शादी के ढोल अभी गांव में गूंज ही रहे थे। दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि शादी के दूसरे ही दिन दहेज के कारण पति और उसके परिवार ने बहू को घर से निकाल दिया। लेकिन सालों बाद जब वही बेबस लड़की एसडीएम ऑफिसर बनकर उसी गांव में लौटी तो जो हुआ उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। और आखिर में उस लड़की ने जो फैसला लिया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और अगर ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियां आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। उस लड़की का नाम था अनन्या। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जहां आज भी लड़की की इज्जत उसकी शिक्षा से नहीं बल्कि दहेज से मापी जाती थी। उसके पिता राघव शर्मा एक साधारण स्कूल टीचर थे। कम कमाई होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और पढ़ाई दी थी। अनन्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी अफसर बने और गरीब लोगों की मदद करे। लेकिन समाज को लड़की के सपनों से ज्यादा उसकी शादी की चिंता थी। जब अनन्या 24 साल की हुई तो उसके लिए शहर के एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम विक्रम था। शुरू में उसका परिवार बहुत अच्छा और समझदार दिखाई देता था। उन्होंने अनन्या की सादगी और पढ़ाई की खूब तारीफ की। राघव शर्मा को लगा कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिल गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी असली सोच सामने आने लगी। पहले बाइक की मांग हुई, फिर महंगे फर्नीचर की, फिर सोने के गहनों की। हर बार अनन्या के पिता ने कर्ज लेकर सब कुछ पूरा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं समाज उनकी बेटी की शादी टूटने पर ताने न मारने लगे। आखिरकार शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी की तारीफ कर रहा था। अनन्या दुल्हन बनकर खुश थी। विदाई के समय उसके पिता ने रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे पाया। अनन्या मुस्कुराकर बोली, पापा आपने मुझे शिक्षा और संस्कार दिए हैं, वही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी के अगले ही दिन सुबह नाश्ते के समय विक्रम की मां ने ताने मारने शुरू कर दिए। तुम्हारे पिता ने बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन कार कहाँ है? अनन्या हैरान रह गई, क्योंकि कार की बात कभी हुई ही नहीं थी। उसने विनम्रता से कहा कि उसके पिता पहले ही अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद अपमान और बढ़ गया। शाम होते होते विक्रम भी बदल गया। वही आदमी जो शादी से पहले मीठी बातें करता था अब गुस्से में चिल्ला रहा था। अपने पिता को फोन करो और कहो कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करें, वरना ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पूरी रात अनन्या रोती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शादी के सिर्फ एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह हालात और भी खराब हो गए। विक्रम के पिता ने उसका सामान घर के बाहर फेंक दिया और कहा, जब तक पैसे नहीं आते इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। अनन्या सड़क पर खड़ी थी, हाथों में चूड़ियां, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कांपते हाथों से उसने अपने पिता को फोन किया। जब राघव शर्मा वहां पहुंचे और अपनी बेटी को दुल्हन के कपड़ों में सड़क पर खड़ा देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विक्रम के परिवार से अपनी बेटी को अपनाने की विनती की, लेकिन सामने वालों को दया नहीं आई। उल्टा उन्होंने राघव शर्मा को ही अपमानित किया। अगर दहेज नहीं दे सकते थे तो शादी क्यों की? उन्होंने घमंड से कहा। उस दिन अनन्या अपने मायके लौटी, लेकिन बेटी बनकर नहीं, समाज की नजरों में बोझ बनकर। गांव में बातें शुरू हो गईं। लोग ताने मारते, रिश्तेदार सलाह देते कि किसी तरह पैसे देकर समझौता कर लो। कुछ लोग तो अनन्या को ही दोष देने लगे। उसकी मां ने घर से निकलना तक बंद कर दिया। दिन बीतते गए। शादी का कर्ज चुकाने के लिए राघव शर्मा ने अपनी जमीन तक बेच दी। परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। एक रात अनन्या ने अपने पिता को आंगन में अकेले रोते हुए देखा। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वह कमरे में गई, अपने हाथों की चूड़ियां उतारी और बोली, बस पापा, अब और नहीं। मैं उन लोगों से अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगूंगी। मैं पढ़ाई करूंगी, इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि एक दिन यही समाज जवाब ढूंढता रह जाएगा। अगले ही दिन से अनन्या ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, घंटों मेहनत करना, लोगों के ताने सुनकर भी हार न मानना, यही उसकी जिंदगी बन गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। जिस लड़की को पति ने छोड़ दिया वो अफसर बनेगी। लेकिन अनन्या की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसके पिता ने हर कदम पर उसका साथ दिया। पैसे न होने पर उन्होंने पुराने किताबों का इंतजाम किया। रात को कमजोर रोशनी में अनन्या घंटों पढ़ाई करती। कभी कभी पुराने अपमान याद आते और वह रो पड़ती, लेकिन हर दर्द उसे और मजबूत बना देता। साल गुजर गए।
फिर एक दिन वह खबर आई जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। अनन्या शर्मा ने सिविल सर्विस परीक्षा शानदार रैंक से पास कर ली थी। वह एसडीएम ऑफिसर बन चुकी थी। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब मिठाई लेकर उसके घर पहुंच रहे थे। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब विक्रम और उसके परिवार को पता चला कि अनन्या अब एसडीएम बन गई है, तो अचानक उनका व्यवहार बदल गया। विक्रम फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंचा और बोला, मुझसे गलती हो गई थी, चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। अनन्या चुपचाप उसे देखती रही। वही आदमी जिसने उसे दहेज के लिए ठुकराया था, आज उसके पद और सम्मान के कारण उसे वापस चाहता था। लेकिन कहानी ने इसके बाद ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ महीनों बाद अनन्या की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां विक्रम का परिवार रहता था। अपनी ईमानदारी और सख्त फैसलों के कारण वह जल्दी ही लोगों के बीच मशहूर हो गई। एक दिन उसे खबर मिली कि कुछ दबंग लोग गरीब किसानों की जमीन नकली कागजों के जरिए हड़प रहे हैं। जब अनन्या जांच के लिए वहां पहुंची और रिकॉर्ड देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गैरकानूनी काम के पीछे विक्रम और उसके पिता थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी की नजरें अनन्या पर थीं। लोगों को लगा कि अब वह निजी बदला लेगी। लेकिन अनन्या ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उसने शांत आवाज में कहा, आज मैं किसी की छोड़ी हुई पत्नी नहीं, इस जिले की एसडीएम हूं। कानून से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उसने तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। नकली कागजात जब्त किए गए। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सालों से परेशान किसानों को आखिरकार न्याय मिला। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। टीवी चैनल्स पर अनन्या की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उस रात विक्रम उससे मिलने आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकती हो? अनन्या ने शांत होकर जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की विक्रम, तुमने मुझे मेरी ताकत दिखा दी। ये शब्द विक्रम के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। कुछ समय बाद अनन्या ने कानूनी रूप से उस रिश्ते को खत्म कर दिया और अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव-गांव जाकर दहेज के खिलाफ अभियान चलाया और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। सालों बाद एक कॉलेज में भाषण देते हुए अनन्या ने कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें दहेज में नहीं तौला जाना चाहिए। अगर कोई आपको पैसों के कारण ठुकरा दे तो खुद को कमजोर मत समझो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सामने बैठे उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। और उस दिन वहां बैठे कई लोगों ने मन ही मन फैसला किया कि वे कभी दहेज की मांग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की असली जीत सिर्फ एसडीएम बनना नहीं थी। असली जीत थी टूटने के बाद भी खुद को संभालना, दर्द को ताकत में बदलना और समाज को नई सोच देना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी बेटी की जिंदगी बदल दे।